टॉप 7 घोस्ट कॉट ऑन कैमरा। नंबर 7। ये वीडियो साउथ कोरियन पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर डी-डॉग माइकल ने रिकॉर्ड की है, जिसमें हम देख सकते हैं डी-डॉग एक अबैंडन्ड बिल्डिंग के एंट्रेंस पर खड़े हैं और इस जगह के पास रहने वाले लोगों का मानना है कि ये जगह एक्सट्रीमली हॉन्टेड है और यहाँ आने से बड़े बड़े घोस्ट हंटर्स कतराते हैं। डी-डॉग किसी भी स्पिरिट को परेशान नहीं करना चाहते हैं, उन्हें बस इस बिल्डिंग में हो रही अनएक्सप्लेन्ड पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का एविडेंस चाहिए, जिससे वो लोगों को यहाँ होने वाली चीजों का लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे पाए। डी-डॉग को ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। जैसे ही वो कुछ कदम चलकर अंदर जा रहे होते हैं, कुछ ऐसा होता है। 누구세요? वहां रखा एक बॉक्स अपने आप खुलने लगता है। डी-डॉग पहले तो घबरा जाते हैं, लेकिन इस इंसिडेंट के बाद भी वो अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं और साथ ही उस घर में रखे ऑब्जेक्ट्स भी अपनी ऑटोमेटिक मूवमेंट जारी रखते हैं। 아니야 잠깐만. 와씨. जैसे ही डी-डॉग उस अपार्टमेंट के एक रूम तक पहुंचते हैं, एक स्टूल अपने आप सरक जाता है और डी-डॉग उस स्टूल की तरफ भागते हैं ताकि वो अपने व्यूअर्स को ये दिखा सके कि इस खाली पड़े अपार्टमेंट में कोई होमलेस इंसान हो सकता है जो कि डी-डॉग के आने से खुश नहीं है। बट वहाँ कोई प्रेजेंट नहीं होता और स्टूल को गौर से देखने पर हमें उस पर कोई स्ट्रिंग्स के निशान भी नहीं दिखते। डी-डॉग को वहाँ कोई इंसान न होने का यकीन हो जाता है और वो उस रूम से बाहर निकल रहे होते हैं, बट सडनली कुछ ऐसा हुआ। 뭔 소리야? 띵띵 소리 뭔 소리야? पहले एक लाउड बैंग की आवाज आती है और जैसे ही वो पलटते हैं, वो रेड स्टूल अपने आप हिलने लगता है और एक शेल्फ अपने आप गिर जाता है। शेल्फ के इस तरह गिरने से हमें अभी भी यही लगेगा कि उस रूम में कोई मौजूद है और डी-डॉग को डराने की कोशिश कर रहा है। बट आगे जो होता है वो देखने के बाद हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। 이거 여러분들 잡기는 아닙니다. 이거 잡기는 दरवाजे के पीछे रखा एक शेल्फ भी अपने आप गिर जाता है और जैसे ही डी-डॉग उस दरवाजे के पीछे देखते हैं, हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि दरवाजे के पीछे इतनी जगह नहीं है कि कोई इंसान वहां खड़ा रह सके। इस बार एक दूसरे दालान पर डी-डॉग को एक अपार्टमेंट का दरवाजा दिखता है जिसके अंदर काफी अंधेरा है और जैसे ही डी-डॉग उसके अंदर जाते हैं, उनके कैमरे में एक खौफनाक मंजर रिकॉर्ड हो जाता है। 누구세요? 걸어가고 있어. एक छोटे बच्चे की चप्पल अपने आप चलने लगती है और जूम करके देखने पर हम देख सकते हैं कि उस पर कोई स्ट्रिंग्स नहीं लगे हैं और थोड़ी देर बाद उन्हें एक और स्लीपर्स का पेयर दिखता है और उन्हें उस स्कैरी इवेंट्स का फिर से सामना करना पड़ता है। इस बार डी-डॉग उस अपार्टमेंट के अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखता और डी-डॉग उन स्लीपर्स को उठाकर हमें दिखाते हैं और हम देख सकते हैं कि उस पर कोई स्ट्रिंग्स के निशान नहीं है। फाइनली डी-डॉग एक एक्सपेरिमेंट सेटअप करते हैं जिससे वो उस घर में हो रही पैरानॉर्मल एंटिटी को डिटेक्ट कर सके, लेकिन सडनली कुछ ऐसा हुआ। 오복게 그만 사람 놀래키지 갖고 오세요. 오복게 분유게 갖고 오세요. 갖고 오세요. क्या ये वाकई में घोस्ट कॉट ऑन कैमरा है या फिर डी-डॉग के साथ कोई और मौजूद है जो उस प्रॉप को कैमरे के सामने ला रहा है? यू डिसाइड।
और ये पूरी इन्वेस्टिगेशन देखने के लिए डी-डॉग माइकल के चैनल पर जाना मत भूलिएगा, ताकि आप अंदाजा लगा सके कि इज इट रियल या फिर बस। नंबर 6, यूट्यूबर ग्रासोफर 222 एक शॉर्ट वेकेशन पर गई हुई थी, लेकिन उनके घर में लगे सीसीटीवी कैमरास ने घर में हो रही कुछ काफी क्रीपी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया है, जो कि उनके लिए वन ऑफ द स्केरियस्ट सीसीटीवी फुटेजेस हो सकती है। एक जमीन पर पड़ी डॉल अपने आप खिसकने लगती है और कुछ देर बाद उनके घर की टीवी भी अपने आप ऑन हो जाती है। डॉल को गौर से देखने पर हमें कोई स्ट्रिंग्स के निशान तो नहीं दिख रहे, लेकिन जिस तरह उस डॉल का हाथ ऊपर आ रहा है, हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि शायद ये स्ट्रिंग्स की मदद से ही किया गया हो। और वीडियो की क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से हम स्ट्रिंग्स को देखने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। ग्रासओवर का कहना है कि उनके किचन में सबसे ज्यादा एक्टिविटीज होती हैं। उनके किचन के पास की टीवी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है और उनके बेडरूम का दरवाजा भी अपने आप खुलकर बंद हो जाता है। मे बी टीवी को रिमोट की मदद से किसी ने ऑन किया हो, बट दरवाजे का इस तरह खुलना, हम इस पर क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? क्या दरवाजे के पीछे भी कोई मौजूद है? अगर हम ग्रासओवर की बात माने तो जब ये सब हो रहा है उनके घर पर कोई नहीं था और वो सब वेकेशन पर गए हुए थे। घर में हो रही अजीब एक्टिविटीज का सिलसिला बस यहीं खत्म नहीं होता। इस इंसिडेंट के नेक्स्ट डे भी उनके किचन में कुछ काफी स्केरी चीजें होने लगती है। पहले एक प्लास्टिक बोतल अपने आप गिर जाती है और उनका किचन कैबिनेट भी खुद ब खुद खुल जाता है और एक टेबल पर रखा रेड बॉक्स गिर जाता है और उसी टेबल के ड्रॉर्स भी अपने आप खुलने लगते हैं, मानो जैसे कोई इनविजिबल स्पिरिट उसे अपनी ओर खींच रही है। लेकिन वीडियो का सबसे स्कैरी पार्ट ये है। क्या ग्रासओवर 222 का घर वाकई में हॉन्टेड है या फिर ये स्ट्रिंग्स की मदद से किया गया एक वेल क्राफ्टेड होक्स? नंबर 5, हमें शायद ये लगता होगा कि एक सिक्योरिटी गार्ड की जॉब एक मामूली सी जॉब होती होगी, लेकिन कभी कभी चीजें हमारे सोच से भी काफी परे होती है। ये वीडियो एक इंस्टाग्राम अकाउंट अनआंसर्ड यूनिवर्स पर शेयर किया गया है, जो हमें ये सबक सिखा देता है कि अपने जॉब पर सोना हमें कितना भारी पड़ सकता है। ये फुटेज एक सिक्योरिटी कैमरा से ली गई है, जो शायद एक क्लोथिंग स्टोर की सीलिंग के पास काफी ऊंचाई पर लगा है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक सिक्योरिटी गार्ड अपनी चेयर पर सो रहा है। इस बात से अनजान के कुछ ही देर में इसकी ये नींद एक नाइटमेयर में बदल जाएगी। อันนี้มันมีเครื่องตกนะตอนนี้เขาบอกมันเครื่องตกงานเขาบอกว่าอะไรดีตอนนี้ใครมาเจอผมนะครับตัวเอง वीडियो की शुरुआत में हम देख सकते हैं कि शेल्फ में से कुछ अपने आप गिर जाता है और उस गार्ड को इस बारे में कोई खबर नहीं है, लेकिन आगे जो होता है वो उस गार्ड की और हमारी रूह कपाने के लिए काफी है। ว้าวอย่างของตอนนี้โอ้มันคล้ายๆคนดึงไปแบบตัวนี้เข้ามา हम देख सकते हैं कि उस गार्ड को किसी इनविजिबल चीज ने पैरों से घसीटकर नीचे गिरा दिया है।
जिससे वो गार्ड की नींद खुल जाती है, लेकिन 2 सेकंड बाद ही वो इनविजिबल चीज उस गार्ड को पैरों के बल घसीट लेती है और वो गार्ड जैसे तैसे अपनी चेयर के पास वापस आ जाता है। लेकिन आगे जो होता है उससे उस गार्ड को पक्का यकीन हो जाता है कि यहाँ जो भी हो रहा है वो एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। Tự nhiên lại tao nó mà đi nó. Ồ. Ồ. Vậy đâu. Ồ. Ôi, nó cũng có cây cao kia cả. टू बी ऑनेस्ट, पहली नजर में देखने पर हमें लगता है पहली बार घसीटे जाने पर वो गार्ड ओवर एक्टिंग कर रहा है, लेकिन एक ओवर एक्टिंग करने वाले का इस तरह गिरना हमें हैरत में डाल देता है। क्या ये सिक्योरिटी कैमरा में कैद एक पॉल्टरगाइस्ट एक्टिविटी है या कोई उस गार्ड के साथ रात के 2 बजे प्रैंक कर रहा है? यू डिसाइड। नंबर 4, ये वीडियो एक अबैंडन हॉस्पिटल की है जो आज से 20 साल पहले बंद हो गया था और फिलहाल एक अर्बन एक्सप्लोरर लुआन मैंडिस इस अबैंडन हॉस्पिटल को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हैं, ये पता लगाने की इज इट हॉन्टेड और नॉट। necrotério, tá bom? Dá só um foco aqui. लुआन अपनी क्रू के साथ इस हॉस्पिटल को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और इसके मॉर्ग मतलब मुर्दा घर की तलाश कर रहे होते हैं। लुआन के मुताबिक मॉर्ग ही एक ऐसी जगह है जहां पैरानॉर्मल एक्टिविटीज उनके कैमरा में रिकॉर्ड हो सकती है। Faltou um pouco, hein, mano? मॉर्ग की तलाश करते हुए लुआन और उनका क्रू इस हॉस्पिटल के मेज जैसे हॉलवेज से कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ लोगों के मुताबिक हॉल के इसी हिस्से में एक नर्स के घोस्ट को काफी बार देखा जा चुका है, लेकिन लुआन और उनके क्रू को यहाँ किसी भी तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने के संकेत नहीं मिलते और वो लोग उस हॉस्पिटल के सारे रूम्स के पास से गुजरते हैं ताकि वो उस हॉस्पिटल के मॉर्ग तक पहुंच सके। बट सडनली कुछ ऐसा हुआ। Meu Deus! जब वो लोग उस हॉलवे से गुजर रहे थे तब एक शैडो फिगर उनके सामने से काफी तेजी से भागता है और शायद लुआन और उनके क्रू को वो चीज दिखी गई जिसकी तलाश में वो लोग इस हॉस्पिटल में आए थे। लेकिन गौर करने की बात यह है कि लुआन और उनके दोस्तों के चलने पर हम उनके कदमों की आवाज सुन सकते हैं, बट उस फिगर के इतने तेजी से भागने के बावजूद भी हम उसके फुटस्टेप्स की आवाज नहीं सुन पाते। वॉल्यूम इनहैंस करने पर भी हम सुन सकते हैं कि हमें उस शैडो फिगर के फुटस्टेप्स की आवाज नहीं आ रही है। और एक बात जो व्यूअर्स को काफी हैरान करती है कि इतनी रफ्तार से भागने के बावजूद भी उस शैडो फिगर के पैरों के निशान वहां की धूल भरी जमीन पर नहीं दिखते। इतने खौफनाक एविडेंस मिलने के बाद भी वो लोग डरे सहमे ही सही अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखते हैं और कुछ ही देर बाद वो लोग हॉस्पिटल के नर्सरी एरिया तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें और भी क्रीपी चीजें दिखती है, जैसे कि एक छोटे बच्चे की क्रश्ड फोटो और उससे भी ज्यादा क्रीपी दीवार पर टंगा किसी जानवर के गोश्त का सड़ा गला टुकड़ा जो कि शायद किसी रिचुअल के ऑफरिंग के तौर पर लाया गया हो। और जमीन पर देखने पर उन्हें खून की बूंदें दिखती हैं और उन्हें फॉलो करते हुए जब वो लोग आगे बढ़ते हैं उनके कैमरा में एक बोन चिलिंग इंसिडेंट रिकॉर्ड हो जाता है। Hã? Deixa eu só dar uma respirada, irmão. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus, o que é aquilo? Meu Deus do céu! Ai, 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 ai! हम एक इंसान को उल्टा टंगा हुआ देख सकते हैं जिसे देखकर लुआन और उनके दोस्त काफी डर जाते हैं। बट डिड यू नोटिस, लुआन और उनका क्रू कुछ ही देर पहले ही यहाँ से गुजरा बट उस रूम में तब कोई नहीं था, लेकिन अचानक से ये फिगर वहां कैसे आ गया? लुआन की इस इन्वेस्टिगेशन को पूरा देखने के लिए आप उनके YouTube चैनल पर जाना बिल्कुल मत भूलिएगा। नंबर 3, यूट्यूबर फ्रैंको टीवी एक काफी मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जिन्हें रात के वक्त अबैंडन्ड अपार्टमेंट्स, हॉस्पिटल्स, कब्रिस्तान जैसी जगहों पर जाकर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की जांच करना काफी पसंद है। और इस वीडियो में फ्रैंको रात के वक्त फ्लोरिडा में बसी एक हॉन्टेड सिमेट्री को री एक्सप्लोर करने आए हैं। फ्रैंको जब इस सिमेट्री में आए उनके फ्लैशलाइट ने मिस्टीरियसली काम करना बंद कर दिया। Yeah. Well, shit. My mag light is not working. उस सिमेट्री में आए उन्हें कुछ ही वक्त हुआ था कि उन्हें अजीब आवाजें आने लगी और आवाजों के साथ उन्हें अजीब शैडोज भी दिखने लगी जिसका उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि ये सब कैसे हो रहा है।
फ्रैंको ने अपने सेकंड नाइट विजन कैमरा के साथ अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी रखने का फैसला किया, इस कोशिश में कि वो अपने कैमरा में घोस्ट रिकॉर्ड कर पाए। कुछ ही देर चलने पर वो अजीब आवाजें उस सिमेट्री के हर तरफ से आने लगी और फ्रैंको उन्हीं नॉइसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसी वक्त उन्होंने अपने कैमरे में एक अजीबोगरीब चीज रिकॉर्ड कर ली। I literally just heard a noise down here. What the Holy crap. There's somebody legit inside the room. पहले फ्रैंको को कुछ अजीब आवाजें परेशान करने लगती हैं और जब वो अपने कैमरे को एक अंधेरे रूम के दरवाजे की तरफ पैन करते हैं, हम कुर्सी पर बैठे एक औरत के फिगर को देख सकते हैं जिसकी पीठ उस दरवाजे की तरफ है और अचानक पड़ रहे फ्लैश लाइट से भी उस औरत को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ना ही वो कोई रिएक्शन देती है, जो कि वाकई में काफी क्रीपी है। फ्रैंको इस इंसिडेंट के बाद उस डार्क रूम की ओर फौरन जाते हैं, लेकिन अब उस रूम में कोई नहीं होता है। इवन उस शेयर की डायरेक्शन भी नहीं बदली जिस पर हमने कुछ ही मिनट्स पहले उस औरत को देखा था। और अब फ्रैंको पूरी तरह घबरा गए हैं और उन्हें इस बात का पूरा यकीन हो गया है कि उस सिमेट्री में कोई और भी है जो उनके साथ मौजूद है। लेकिन हिम्मत जुटाकर वो उन अजीब आवाजों को फिर से फॉलो करना शुरू करते हैं, बट सडनली ये हुआ। She's right there. That's the lady I saw. It's an old lady. Hello? Ma'am? Do you need help? Do you need help? Yeah. Not doing that. जब फ्रैंको उन अजीब आवाजों को फॉलो कर रहे होते हैं, उन्हें वही औरत इस बार उस रूम के बाहर बैठी हुई दिखती है, जिसे फ्रैंको इस बार कुछ बात करने का ट्राई करते हैं, बट वो औरत का रिएक्शन ही काफी होता है, जिसके बाद फ्रैंको काफी डर जाते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन को खत्म करने का फैसला करते हैं। आखिर ये कौन था या क्या था? क्या ये कोई बेघर इंसान है जो रात के वक्त उस कब्रिस्तान में रहती है, या फिर उस औरत को किसी स्पिरिट ने पजेस कर लिया है जो उसे इस हॉन्टेड कब्रिस्तान तक ले आया? व्हाट डू यू थिंक? क्या आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू चाइनीज कल्चर, अगर आपका पाला किसी घोस्ट या पॉल्टरगाइस्ट से पड़ जाए जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो उन्हें भगाने के लिए आपको गालियां देना और गुस्सा जाहिर करना आना चाहिए। और ये मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये नेक्स्ट क्लिप काफी आसानी से समझ आ जाए। नंबर 2, ये वीडियो है चाइनीज घोस्ट सेंटर शाओलोंग एडवेंचर्स की, जिसमें हम देख सकते हैं कि शाओलोंग अपने एक साथी के साथ काफी दूर ड्राइव करके एक खंडर पड़े सुनसान हॉन्टेड हाउस को एक्सप्लोर करने आए हैं। और इस घर के पास रहने वालों का मानना है कि ये खंडर वाकई में एक घर है, लेकिन एविल स्पिरिट्स के लिए। शाओलोंग अपने दोस्तों के साथ इस घर में होने वाली इन्वेस्टिगेशन को लाइव स्ट्रीम करने वाले होते हैं, और इस लाइव स्ट्रीम के दौरान शुरुआत में उनका गुस्सा अपने दोस्त पर ही जाहिर हो जाता है। 里去。这个一瞅，这个地方真的年代很久远了。我操你妈，干哈你？靠着好讨闷。干啥呢？嘿！干啥呢？ 无中生有，暗度陈仓，瞎逼呲呲，别他妈逼了，你奶奶逼的！来，打开。我操！我太想打你了，老戴，真的，我真想直播暴打你一顿。 我他妈的给你涂了直播，你还打我？我真他妈，我真他妈太想打你了！你太不他妈有人性了你！
谁敢给你这波啊？出来给你直播还来人打，咱他妈待着好不？我真他妈想打你！ लगता है उनका दोस्त दाई कुछ ज्यादा ही घबरा गया था। लगभग 1 घंटे तक एक्सप्लोर करने पर भी उन्हें किसी पॉल्टरगाइस्ट एक्टिविटी का सामना नहीं करना पड़ा और फिर उन्होंने एक वीजी बोर्ड जैसे गेम पिंची के थ्रू उस घर में मौजूद स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश की। 兄弟们啊，这个是咋说呢？他是一个我们东北的户外探险主播自创的一门招魂游戏，这个叫碰瓷术。可能说我们这个碰瓷术呢，来自于说一个马来西亚的一个邪教组织，他呢专门就是研究恶灵的，然后经常呢会用这个死亡小词儿，去那个就是召唤这个死亡的神灵，让他这些神灵呢去帮助他得到一些某种目的。词儿仙儿，我是你的今生，你是我的前世。若要与我碰瓷儿，请在桌上画圈儿。 और इसे खेलने के बाद भी उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही देर बाद उनके साथ काफी अजीबोगरीब चीजें होने लगी। 我现在这不是在鬼屋里面给你招词仙呢吗？用仙语说话呀！我操你妈！ उन लोगों ने इस चम्मच वाले गेम को फिर से ट्राई किया, बट उन्हें फिर से किसी ने इंटरप्ट कर दिया। 整那些鸡巴没有用的，关键是他妈了个逼的！你说真的啊，千里迢迢200多公里来到这个地方，你说谁他妈想这啥呀？关键这里头也真没有啥玩意儿啊，咱也不能拿鸡巴一项玩吧，对不对？那你说鸡巴拿着鸡巴词儿，哎呦我操，老戴！ 谁？我操你妈！谁呀？और जब फिर उन्होंने उस गेम को खेलना शुरू किया, सडनली चीजों ने यहीं से एक खौफनाक मोड़ लेना शुरू कर दिया। 我操你妈的！谁？我操你妈！这窗户洞，老铁们，谁？谁？我操你妈！ Did you notice? उस गेम बोर्ड के रिफ्लेक्शन को देखिए जब शाओलोंग एक अनजानी आवाज को चेक करने खिड़की के पास जाते हैं।我操你妈！谁敢动了？ जब वो दोनों घोस्ट हंटर्स उस खिड़की के पास होते हैं, वो चम्मच अपने आप घूमने लगता है जैसे कोई इनविजिबल स्पिरिट उसे घुमा रही हो। बट वेट, हम अभी तक उन घोस्ट हंटर्स के सबसे चिलिंग इवेंट तक नहीं पहुंचे जो उन्होंने उस सुनसान बड़े हॉन्टेड घर की इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक्सपीरियंस किया है। पता नहीं क्यों, लेकिन किसी ने इस घर के सारे मिरर्स को कवर करके रखा है या फिर उन्हें उल्टा करके रखा है। और जब उन एक्सप्लोरर्स ने उस उल्टे रखे मिरर को उठाकर देखने का फैसला किया, उनके साथ एक दिल दहला देने वाला वाक्य हुआ। 这他妈老硬的，那不说都是这个。我告诉你啊，你们他妈了个逼的，你们要是不喜欢看，你们赶紧走，没人他妈逼你搁这里头逼逼呲，逼你妈了个逼一个个的，像他妈傻逼似的，操你妈一个个的。 एक अनएक्सप्लेन डरावना औरत का चेहरा हम देख सकते हैं उन दोनों एक्सप्लोरर्स के बीच में, और डर के मारे जैसे ही वो लोग पलट कर देखते हैं, वहां कोई नहीं होता।
我操你妈！我操你妈！快走！我操！ और इसी फाइनल हॉरिफाइंग अनएक्सप्लेन्ड घोस्ट एनकाउंटर के बाद वो लोग फौरन उस घर के बाहर आ जाते हैं। आप लोग शाओलोंग की इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को उनके यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नंबर 1, यूट्यूबर आमिर /3AMR सऊदी अरेबिया की सुनसान अबैंडन जगहों पर जाकर एक्सप्लोर करते हैं। और अभी जिस जगह आमिर आए हुए हैं उसके बारे में उन्होंने बताया है कि ये जगह पर विचेस ऑकल्ट रिचुअल्स परफॉर्म करती थी और इस जगह पर बुरे जिनों का साया है। और जैसे ही आमिर उस जगह को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं उन्हें अजीब अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही थी। और ऐसा हो भी क्यों ना, शायद वो उस जगह पर अकेले नहीं थे। شفتوه انتم؟ بسم الله. والله مكان يطمن، في فراش اسمه انه قديم، في اسلاك شائكة هنا بعد. بسم الله. उस एक बिल्डिंग में से कोई अजीब सी चीज आमिर की ओर अपनी चमकीली आंखों से देख रही थी, लेकिन जब आमिर उसकी ओर बढ़ते हैं वहां कोई नहीं होता। आमिर उस रूम के चारों ओर देखते हैं लेकिन उन्हें वहां कोई नहीं दिखता। वो चमकीली आंखों वाला फिगर बिना शोर मचाए वहां से गायब हो जाता है। फिर आमिर उस जगह की दूसरी ओर का रुख करते हैं और उन्हें अभी भी यही लग रहा है कि कोई उन्हें देख रहा है। حطينا في بيت مكتوب. وش ذا؟ تشوفون؟ في شيء يتحرك هناك. في شيء يتحرك. بسم الله. تشوفون؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وشو هذا؟ هذا كل لمبة بس. بسم الله. بسم الله. ما ادري وشو. قرب له. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. كان في شيء هنا موقف. أنا تهيأ لي. بسم الله. اللي كان هناك بنفس المكان اللي قبل شوي جاي هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أحس في أحد هنا. هذه الفتحة اللي قبل شوي جيت معها. بسم الله. بسم الله. في شيء يتحرك. بسم الله. في صوت أحد. صوت أحد يمشي. في صوت أحد يمشي. في صوت أحد يمشي. والله يسمع صوت أحد يمشي. بسم الله. ما أدري يتهيأ لي أو أشوف شيء يعكس النور، شيء غريب مرة. خلنا نسمع شوي. एक बार फिर वहीं चमकीली आंखों वाला अननोन फिगर उन्हें दूर खड़ी बिल्डिंग की खिड़की से झांक कर देखता है और इस बार आमिर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता और वो उस बिल्डिंग की ओर तेजी से भागते हैं, बट फिर भी वहां कोई नहीं होता है। लेकिन शायद चीजें भी एक खौफनाक मोड़ लेने वाली है, क्योंकि ऐसा लग रहा है वो चमकीली आंखों वाले मनहूस फिगर्स उनके चारों ओर मौजूद है। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बिस्मिल्लाह। 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 في صوت هنا. بسم الله. وين اختفى؟ بسم الله.
في صوت هناك. بسم الله الرحمن الرحيم. अचानक आमिर को हर तरफ से अजीबोगरीब आवाजें आने लगती हैं और शायद आमिर कोई बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाए, इसलिए वो वहां से वापस जाने का फैसला करते हैं। तो आपके मुताबिक ये क्या था? क्या ये असली जिन साइटिंग थी या घोस्ट साइटिंग या फिर बस? यू डिसाइड। तो ये थे हमारे आज के टॉप 7 घोस्ट कॉट ऑन कैमरा। मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरा नरेशन पसंद आ रहा है। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही हॉरिफाइंग घोस्ट इनकाउंटर्स के साथ। तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट अरशद साइनिंग ऑफ।